everyone, welcome back to my channel Biology with Sapna. I am good and I hope you are doing great. So today our topic is on gastric glands. आज हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स ये कौन सी ग्लैंड्स हैं, ये क्या सीक्रेट करती है, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं ये बहुत सारी होती है नंबर में, ये बहुत माइक्रोस्कोपिक होती हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। और इनको कौन बनाता है? स्टमक की जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है वो इनकी फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो मेनली 3 टाइप की सेल्स हैं। सबसे पहले हमारी आती है वो आती है चीफ सेल और जाइमोजेनिक सेल। ठीक है, अगर मैं डायग्राम में आप लोगों को दिखाऊं तो ये चीफ सेल है जो बेसल पोर्शन में प्रेजेंट होंगी। ये वाली जो सेल्स हैं ये सब क्या है? चीफ सेल्स जो बेसल पोर्शन में इसके प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करती हैं? प्रो एंजाइम सीक्रेट करते हैं। मीन्स ये जो हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम जो सीक्रेट करती है वो प्रो एंजाइम की फॉर्म में होते हैं। मीन और प्रो एंजाइम कैसे होते हैं? इनएक्टिव स्टेट में। इनका जो प्रो एंजाइम किनको बोलेंगे कि जो एंजाइम इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं वो। अब ये क्या करेगा? इनको एक्टिवेट होने के लिए कुछ और चाहिए, कुछ और दूसरा कोई आएगा इनके ऊपर एक्ट करेगा तो वो इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो जो ये हमारी चीफ सेल्स हैं या फिर हम इनको पेप्टिक सेल या जाइमोजेनिक सेल बोलते हैं, ये मेनली क्या सीक्रेट करती हैं? पेप्सिनोजेंस और प्रोरेनिन। और ये दोनों पेप्सिनोजेन और जो प्रोरेनिन है ये दोनों क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम्स की। जब इनके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट करता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में जो पेप्सिनोजेन है वो एक्टिव स्टेट में मींस पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो प्रोरेनिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेनिन में। ये कुछ और टाइप के एंजाइम भी सीक्रेट करती हैं जैसे कि गैस्ट्रिक अमाइलेज और दूसरा गैस्ट्रिक लाइपेज जो लिटिल कंट्रीब्यूट्स करता है किसमें? फैट की डाइजेशन में। ठीक है, अब जो दूसरी हमारी सेल्स आती है वो क्या आती है? ऑक्जेंटिक सेल्स और इनको हम पैरेटल सेल्स भी बोल सकते हैं। अब मैं आपको अगर डायग्राम में दिखाऊं तो ये जो थोड़ी सी बड़ी सेल्स जो आपको दिख रही होंगी ये ब्लू कलर से जो मैंने बनाई है ये क्या होती है? ऑक्जेंटिक सेल्स और इनको हम पैरेटल सेल्स भी बोल सकते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो वाल है उसके साइड में, अलोंग साइड में ये प्रेजेंट होंगी। और ये थोड़ी सी मैंने बताया ना आपको ये लार्ज होती है। ठीक है, दूसरा ये ऑक्जेंटिक सेल इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इजीली डाई हो जाते हैं किससे? इओसिन के साथ। ऑक्जेंटिक सेल्स हैं ये क्या सीक्रेट करते हैं? इनका मेन सीक्रेशन क्या होता है? HCl को सीक्रेट करना, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ये सीक्रेट करती हैं। और HCl का फंक्शन क्या होता है? मैंने आपको बता दिया कि जो प्रो एंजाइम्स होते हैं उनको मतलब एक्टिव स्टेट में ये कन्वर्ट कर देता है। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? जो हमारी बॉडी में जो हार्ड फूड होता है उसको सॉफ्टनिंग का काम करता है और ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में आते हैं उसको ये किल करने का काम भी करता है। ठीक है, और ये इसके अंदर एक टाइप का इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज होता है जिसको हम कैस्टल इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर भी बोलते हैं, जो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 किसके अंदर? इलियम के अंदर। जो इलियम पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पे ये गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर पे आती है हमारी म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल्स को हम गोब्लेट सेल्स भी बोल सकते हैं और इनका मेन सीक्रेशन क्या होता है? म्यूकस सीक्रेशन। ठीक है, अब इनके सीक्रेशन को हम क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक जूसेस। अब अगर मैं बात करूं कि जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनकी कंपोजिशन क्या है, तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो HCl कंसिस्ट करते हैं अपने अंदर और उसके अंदर क्या होती है? लाइपेजेस होती है, पेप्सिन होती है। और ये क्या करता है? जो स्वेलोड और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आ जाते हैं हमारे फूड के साथ उनको किल करने का काम करता है कौन सा? गैस्ट्रिक जूसेस। तो जो ये 3 मेन टाइप की सेल्स हैं इनके अलावा कुछ और सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। उनमें से होती हैं एंडोक्राइन सेल्स और दूसरी होती है स्टेम सेल्स। और जो एंडोक्राइन सेल्स हैं वो कौन सी सेल होती है? अर्जेंटाफिन सेल्स जो सीक्रेट करती हैं सेरोटोनिन, हिस्टामिन। ठीक है, और जो जी सेल्स होती हैं ये क्या सीक्रेट करती हैं? गैस्ट्रिन हार्मोन। और गैस्ट्रिन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है? जो जी सेल का क्या फंक्शन है? ये स्टिमुलेट करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या सीक्रेट करने के लिए? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करने के लिए। मींस ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ये जी सेल सीक्रेट करेंगी और वो किसको स्टिमुलेशन देगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड को कि आप गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करिए। ठीक है, दूसरी होती है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या होती है? कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं और ये रिप्लेस करती हैं डैमेज को न्यू वंस के साथ। ठीक है, जब गैस्ट्रिक एपिथेलियम के अंदर कोई डैमेज आ जाता है या फिर जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा अल्सर्स हो जाते हैं तो उस टाइम पे ये डैमेज सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं कौन? स्टेम सेल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से गो थ्रू करवा देती हूँ इस डायग्राम से। देखिए जो डायग्राम मैंने बनाया है इसमें ये क्या है? ओपनिंग है गैस्ट्रिक ग्लैंड की। ठीक है, और ये ल्यूमन है इस ग्लैंड का।
ठीक है। इसके अंदर ये हो गया सरफेस एपिथेलियम। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इसमें मेन 3 टाइप की सेल्स होती हैं, उनके अलावा 2 और सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले आती है ऑक्जेंटिक सेल्स, जो सीक्रेट करती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मैंने HCl का भी आपको फंक्शन बता दिया। और ये इनको हम पैरेटल सेल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो एपिथेलियम की लाइनिंग है उसके लॉन्ग साइड में ये प्रेजेंट होती है। दूसरी होती है हमारी चीफ सेल, जिनको हम जाइमोजेनिक सेल्स भी बोल सकते हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बेसल पोर्शन में ये प्रेजेंट होती हैं। और इनका मेन ये क्या सीक्रेट करती हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करती हैं जो HCl की प्रेजेंस में एक्टिव हो जाते हैं। तीसरी आती है हमारी म्यूकस सेल, और या फिर हम इनको बोल सकते हैं गोबलेट सेल। ये क्या सीक्रेट करती हैं, म्यूकस। और इन तीनों सेल्स का जो अगर हम बात करें, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती हैं। और गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसकी कंपोजिशन क्या होती है, उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि लाइपेज हो गए, प्रोरेनिन हो गया, पेप्सिनोजन हो गया, ये सब होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा 2 टाइप की और सेल होती हैं जिनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सेल, जो वो भी बेसल में प्रेजेंट होती हैं। और उनके अंदर क्या होती है, अर्जेंटाफिन सेल्स होती हैं और जी सेल्स होती है। अर्जेंटाफिन सेल जो है वो सीक्रेट करती है सेरोटोनिन, सोमेटोस्टेटिन और हिस्टामिन। और जो जी सेल हैं उनको हम गैस्ट्रिक हार्मोन सीक्रेट करती हैं ये सेल। और गैस्ट्रिक हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेशन देती है गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करने के लिए। ठीक है। ये तो था इसका डायग्राम का और इस टॉपिक का ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है उनका फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट करती है, गैस्ट्रिक जूस। और मैंने आपको बता दिया गैस्ट्रिक जूस जो होता है हाईली एसिडिक होता है नेचर के अंदर। ठीक है। और जिसकी कंपोजिशन में क्या आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आता है, जो क्या होता है खुद में बहुत हाई एसिडिक होता है, जो क्या करता है हमारा जो टाइट फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको सॉफ्टन करने का काम करता है। जो भी फूड पार्टिकल्स के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। क्या करता है, डाइजेशन करते हैं प्रोटीन्स का। और म्यूकस जो गोबलेट सेल रिलीज करती हैं, ये क्या करती हैं, जो एपिथेलियम होती है उसकी लाइनिंग को बचाती है, किससे, हाईली एसिडिक नेचर से। सो स्टूडेंट, आज का ये टॉपिक आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आया तो अपने जो डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं वहाँ पे आपको आंसर करूंगी। तब तक के लिए प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे भी और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊंगी। तो तब तक के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और हाँ, जो भी मेरे चैनल पे न्यू आता है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।